मेरे प्यारे छात्रों, मैं सॉल्यूशन एचडी में आपका स्वागत है। मैं एम कुमार। आज क्लास 10th का प्रमेय संख्या 5 सिद्ध करेंगे। जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, सिद्ध करें कि एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल डीएफ बराबर एबी बटे डीई का होल स्क्वायर बराबर बीसी बटे ईएफ का होल स्क्वायर बराबर एसी बटे डीएफ का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो समरूप त्रिभुज जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो सिद्ध करें। तो दो त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। दोनों के आपस में समरूप है, यानी ए बी भुजा डी के, बी सी भुजा ई एफ के, ए सी भुजा डी एफ के। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ। ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ, ए सी बटे डी एफ। एंगल आपस में बराबर हो जाए। कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई का, कोण सी बराबर कोण एफ के। तो सिद्ध करना है कि पहला स्टेप में दिया है, दूसरा स्टेप में लिखना होता है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर एबी बटे डी का होल स्क्वायर बराबर बीसी बटे ईएफ का होल स्क्वायर बराबर एसी बटे डीएफ का होल स्क्वायर। रचना ए से पहला स्टेप दिया, दूसरा स्टेप सिद्ध करना। अब तीसरा में लिखना था रचना। रचना में ए से ए एन लंब बीसी पर खींचा तथा डी से डी एम लंब ई एफ पर खींचा या डाला। रचना देखते हैं। ए से ए एन लंब बीसी तथा डी से डी एम लंब ई एफ पर खींचा परमाणु। त्रिभुज एबीसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। तो 1/2 आधार बीसी ऊंचाई एन। समीकरण 1 अब त्रिभुज डीईएफ में त्रिभुज डीईएफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। तो यहां से त्रिभुज क्या होगा? दो, इसका आधार हो जाएगा ईएफ, ऊंचाई हो जाएगा डीएम। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। तो बी सी गुना ए एन 1/2 ई एफ गुना डी एम, ई एफ गुना डी एम। 1/2 कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर बी सी गुना ए एन बटे ई एफ गुना डी एन। इक्वेशन 3। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर 1/2 आधार हो गया बीसी गुना ऊंचाई हो गया ए एन 1/2 आधार ईएफ ऊंचाई डीएफ। 1/2 कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर बीसी बटे ईएफ गुना एएन बटे डीएम। इक्वेशन 3। अब देखते हैं आगे। क्या लिखना है? अब त्रिभुज ए एन बी तथा त्रिभुज डी एम ई में तो कोण ए एन बी बराबर डी एम ई बराबर 90 डिग्री
कोण बी बराबर कोण ई दिया है, क्योंकि समरूप है त्रिभुज। दो त्रिभुज बना लेते हैं, ए एन बी, और एक त्रिभुज हो जाएगा डी एन ई। यहां से क्या हो जाएगा, एंगल से समरूप त्रिभुज ए एन बी समरूप डी एन ई। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एन बटे डी एम ए बी बटे डी। इक्वेशन 4। अब यह समरूप हो गया, तो लंब बटे लंब ए एन बटे डी एन, अब कर्ण बटे कर्ण ए बी बटे डी, आपस में क्या है, बराबर है। अब ए एन बटे डी एम ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ दिया। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइव। तो समीकरण 3 में 5 का मान रखने पर एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ बराबर बी सी बटे ई एफ गुना ए एन बटे डी एम, जब क्या लिखेंगे, बी सी बटे ई एफ, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ बराबर बी सी बटे ई एफ का बी सी गुना बी सी स्क्वायर, ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया, इसलिए समीकरण 5 के बाद 6। तो यहां से बी सी गुना बी सी स्क्वायर, ई एफ पूरा ई एफ स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। इसमें लिख चुकी बी सी बटे ई एफ बराबर ए बी बटे डी, ए बटे डी इतना दिया है, आपस में बराबर दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर बी सी। बी सी के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी, और ई एफ जगह पर क्या लिखेंगे, डी का होल स्क्वायर। इक्वेशन 7। ए बी सी एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ बराबर ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ बराबर ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर, चुकी ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। यहाँ से लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर। इक्वेशन 8।
समीकरण 6, 7 और 8। अब समीकरण 6, 7 और 8 आ गए। समीकरण 6, 7 और 8 से तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ बराबर ए बी बटे डी का होल स्क्वायर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर प्रूव्ड डेट। यह समीकरण 6, 7 और 8 से तो ए बी बटे डी का होल स्क्वायर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर, बस यही सिद्ध करना था। एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल डी एफ बराबर ए बी बटे डी का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।